माईक घ्या माईक भैया माईक घ्या भैया माईक घ्या समोर छत्रपति शिवाजी महाराज इस सदी के महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और शेर हिंद हजरत शहीद के और तमाम महापुरुषों के विचारों को सलाम करते हुए स्टेज पर मौजूद कार्य सम्राट लातूर जिला के जिला सदर जिला अध्यक्ष सैयद सलीम साहब, उसी तरह महिला जिला अध्यक्ष मंजूषा ताई लिंबाड़कर, युवक जिला अध्यक्ष युवराज जी जोगी साहब, जिला उपाध्यक्ष हमीद भाई और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले स्वप्निल सूर्यवंशी और तमाम मान्यवर, नाम लेना वक्त की कमी है, तमाम उपस्थित जिला कमेटी का मैं इस्तेमाल करता हूं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बैठे हुए जिंदा दिल इंसान है, आपके जमीर जिंदा है, आप कब से यहाँ पर बैठे हैं सभा को सुनने के लिए। ये मोहब्बत है वंचित बहुजन आघाड़ी, ये प्यार है प्रकाश अम्बेडकर साहब से आपका। यहाँ हमारी माए बहनी भी बैठी है घर का काम छोड़कर। अब परिवर्तन आएगा, अब मजा आएगा। आने वाला वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी का होगा। मैं एक शेर से इस माहौल के ऊपर एक शेर सुनाता चलो। मजहबों की दरों दीवारों को तोड़कर, मजहबों की दरों दीवारों को तोड़कर हम हुए हैं एक, धर्मों को पीछे छोड़कर। ऐसी एकता देश में मिलेगी कहाँ, ऐसी एकता देश में मिलेगी कहाँ, बुद्ध मुस्लिम और बहुजनों को छोड़कर। इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले महापुरुष ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर देश को सजाया, संवारा, आजाद किया और चले गए। और आज कुछ मनवादी प्रस्थापित इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अजीज साथियों, मेरे भाइयों, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कुर्बानी को अगर देखें तो हमें रोना आता है। उस महानायक ने ऐसी कुर्बानी दी इस देश के बहुजनों के लिए। मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सिर्फ दलितों के नहीं, तमाम बहुजनों के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। मुसलमानों के भी उतने हैं, दलितों के भी उतने हैं, मराठा के भी उतने हैं, लिंगायत के भी उतने हैं। क्योंकि उन्होंने जो संविधान इस भारत देश को दिया, वो संविधान सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देने वाला संविधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो सबको एक साथ जोड़कर रखे वो संविधान है। ऐसा मजबूत पिलर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस देश को दिया। मुसलमानों, याद रखो, आज अगर हम हमारी शरीयत पे चलते हैं तो वो भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान की वजह से चलते हैं। ये देश को बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बड़ी कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उस वक्त जब राजेशाही थी, उस वक्त में जनता का राज लोकशाही लाने वाले महाराज, कैसे विचार होंगे। हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने कैसी कुर्बानी दी, अंग्रेजों के खिलाफ पहले शहीद हुए। ये तमाम लोगों को गुजारिश करता हूं कि हमको जात से अम्बेडकरवादी नहीं करके विचारों से अम्बेडकरवादी होना याद रखा। भीमराव अम्बेडकर साहब का जब लड़के का इंतकाल हुआ, आंखों में आंसू आते हैं उनके इतिहास को पढ़ते हुए। सफर नसीब नहीं था उस महानायक के लड़के को, माता रमाई ने अपने सारी फाड़ कर कफन दिया था। वो ऐसा ना तो हमको याद करना है। मेरे भाइयों, आज प्रकाश अम्बेडकर साहब, उनकी उम्र क्या है बताइए। और आज मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, देहात देहात में आप और हम बहुजनों के लिए घूम रहे हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो घर से कोई ऐसे नहीं है, खानदानी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के खून है। लेकिन आज तुम्हारे मेरे लिए प्रकाश अम्बेडकर साहब सत्ता में नहीं है, ना ही विपक्ष में है, ना ही आज एक खासदार है, ना ही एक आज आमदार है। लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर महाराष्ट्र में कोई मारता है, विपक्ष का कोई नेता अगर है तो प्रकाश अम्बेडकर साहब।
कि हम सोच कर कह सकते हैं। और मुसलमान एहसान परस्त होता है, एहसानमंद होता है। प्रकाश अम्बेडकर साहब के उन एहसानों को मुसलमान ना भूले। जब इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पे अनशन की बात आई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कई फिरका परस्त लोगों ने, मनोवादियों ने वहशत फैलाई, उस हाल में एक ही नेता था प्रकाश अम्बेडकर साहब, जो उनके मजार पर जाके इस माहौल को खत्म किया। स्टेज पे टीपू सुल्तान की फोटो लगाने के लिए मना किया गया। आज यहाँ पर टीपू सुल्तान की फोटो, ये वंचित की ताकत है, ये प्रकाश अम्बेडकर साहब की ताकत है। हमको समझना है और आने वाले वक्त में हमको किसका साथ देना है, ये हमें समझना चाहिए। मेरे भाइयों, ये देश के अंदर मौजूदा सरकार काले कानून लाकर हमको परेशान करती है, बहुजनों को परेशान करती है, किसानों को परेशान करती है। अभी एक कानून पारित हुआ ड्राइवरों के लिए कि जो एक्सीडेंट करके गाड़ी छोड़कर भागे उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो मोदी साहब और अमित शाह साहब जो शादी करके औरत को जूरू को छोड़ के भागे उसको कितने साल की सजा देंगे? ये भी तो कानून बनना चाहिए। सिर्फ गरीबों को सताने के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब आने वाले वक्त में सीए, एनआरसी हो सकता है ये शासन प्रशासन लागू करे, हमको होशियार होना है। 24 में हमको इनकी जगह बतानी है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आज तमाम बहुजनों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में हम चाहते हैं कि बहुजनों का विकास हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित, लिंगायत सारे समाज मिलकर रहे, तो हमको चाहिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दे और माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब को मुख्यमंत्री बनाए। मैं इतना ही कहकर अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। शेख सरांच्या मार्गदर्शनाच्या नंतर